एक गांव में एक जाट और जाटनी खुशहाली से रहते थे। उनकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी ना थी। कमी थी तो बस एक संतान की। दोनों कभी कभी अपनी संतान के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाते कि काश हमारी भी कोई संतान होती। एक दिन जाट को बहुत अधिक काम था, इसलिए बिना खाना खाए वह खेत पर चला गया और जाटनी से कह गया कि दिन में मेरे लिए खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। जाट तो जाकर खेत पर काम करने लगा, परंतु जाटनी घर का काम की और थक कर सो गई और वह भूल गई कि उसे खेत पर जाट के लिए खाना लेकर जाना था। जब बहुत देर हो गई और जाटनी नहीं आई, दोपहर का समय भी हो गया और जाट को भूख बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तो सोचा कि शायद हो सकता है मेरी पत्नी खाना लाना भूल गई हो। वह अपने बैलों को लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसे मटर के खेत दिखाई दिए। उसने सोचा क्यों ना दो चार मटर की फलियां ही खा लूं, ताकि थोड़ी भूख तो शांत हो जाए। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर के खेत में मटर तोड़कर खाने लगा। कुछ मटर खाने के बाद जब वह वापस आने लगा तो उसे रास्ते में एक बच्ची कपड़े में लिपटी हुई दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई खेत में काम कर रहा हो और उसकी यह बच्ची हो, लेकिन आसपास या दूर दूर तक कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसी भरी दोपहर और उसका मन न किया कि वह बच्ची को ऐसे अकेला छोड़कर अपने घर चला जाए। उसने बहुत देर तक किसी की तलाश की, उसे कोई नजर न आया। तब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और भगवान के हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर ले जा रहा हूँ। यदि इसके माता पिता हों तो मुझकी इसकी खबर मिल जाए, अन्यथा मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर पाल लूंगा। और यह सोचकर उसने उस बच्ची को उठाया और अपने घर की तरफ चला गया। घर ले जाकर उसने जाटनी की गोद में वह बच्ची दे दी और जाटनी ने पूछा, यह कौन है और इसे कहाँ से लाए हो? उसने कहा कि हो सकता है यह भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद हो। जब मैं मटर के खेत में मटर खा रहा था, वहीं मुझे यह मिली। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं इसके माता पिता कुछ काम कर रहे हों, तो लेकिन मुझे कोई दिखाई न दिया, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गया। जाटनी ने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। छोटी सी नन्ही सी जान को अगर यूं ही हम खेत में अकेला छोड़ देते और अगर कोई जानवर उसे खा जाता तो हमें ही पाप लगता। इस तरह सोचकर वह दोनों उस बच्ची को रखने लग गए और उसका लालन पालन करने लग गए। एक दिन जाट ने कहा कि हम इस बच्चे का नाम क्या रखें? जाटनी ने कहा, यह हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है और हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम नयन तारा रखेंगे। जाट को यह नाम बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत कहा कि बहुत ही सुंदर नाम है और दोनों नयन तारा की खूब देखभाल करने लगे। नयन तारा से बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा और नयन तारा बड़ी होने लगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेत में काम कर रहे थे और नयन तारा को घर पर छोड़कर गए थे कि अचानक खेत में एक बड़े से बिल में से एक नाग निकल कर आया और जाट जाटनी दोनों को डस लिया। आसपास दूर दूर तक कोई न था। दोनों बेचारे जाट जाटनी तड़प तड़प कर वहीं मर गए। अब नयन तारा को बहुत दुख हुआ। वह बहुत रोई, लेकिन होनी को तो यही मंजूर था। अब नयन तारा का ख्याल उसके पड़ोसी रखने लगे थे। उसके पड़ोसी बहुत अच्छे थे। जैसे ही नयन तारा जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी से करा दी। उस फौजी का भी कोई न था। जब नयन तारा शादी करके ससुराल गई तो कुछ दिन बाद ही फौजी अपनी ड्यूटी करने चला गया। फिर वह कुछ टाइम बाद जब वापस आया तो नयन तारा ने उससे कहा, देखो जी, आप तो यहाँ से चले जाते हो और बहुत समय बाद आते हो, लेकिन मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। क्यों न मैं अपने मायके जाकर रहूं? वहाँ मेरे पड़ोसियों से मेरी मुलाकात भी होती रहेगी
और मेरा समय भी बीत जाएगा। आप भी वहीं मेरे साथ रहो। फौजी को भी यह बात जच गई। उसने कहा, ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। अब नयनतारा अपना सारा सामान लेकर अपने मायके में ही रहने आ गई और धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन नयनतारा कुएं पर अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। उस समय रहट द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था। कुएं के एक तरफ दीवार थी और उसी दीवार के पीछे एक चोर बैठा था और वह उन सभी सहेलियों की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल सुना रही थी। सारी सहेलियों ने एक दूसरे की कहानी पूछी। कोई अपने भाई की तो कोई अपने पति की बातें कर रहा था। कोई तीज त्योहार राखी यही सब की बातें कर रहा था। नयनतारा बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी तीज लाता, मैं भी उसे राखी बांधती। चोर यह सब बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। जब सबने अपने अपने घड़े भर लिए तो वह अपने घर को चल दी। चोर चुपचाप नयनतारा के पीछे चल पड़ा। सभी अपने अपने घरों में चली गई। जब नयनतारा अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने नयनतारा के घर का पता मालूम कर लिया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चोर साड़ी, चूड़ियां, फल, मिठाई ये सब सारा सामान लेकर नयनतारा के गांव आया। फिर गांव वालों से नयनतारा का पता पूछने लगा। लोगों ने सोचा, हो सकता है यह इसका कोई रिश्तेदार हो, तो उसने उन्हें नयनतारा का घर बता दिया। चोर ने दरवाजा खटखटाया। नयनतारा ने दरवाजा खोला और सामने अजनबी को देखकर वह उससे पूछने लगी कि आप कौन हो। चोर ने कहा, मैं नयनतारा का भाई हूँ और मुझे उससे मिलना है। नयनतारा ने खुश होकर कहा, मैं ही नयनतारा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जब तुम 3 महीने की थी और माता पिता खेत में काम करने गए थे और तो तुम्हें एक जानवर उठाकर ले गया था। उस समय मैं 6 साल का था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। आज माँ को पता चला कि तुम इस घर में रहती हो तो माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है और माँ ने तुम्हारे लिए यह सब सामान भी भेजा है। देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या भेजा है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो वह तुमसे मिलना चाहती है। 2-4 दिन माँ के पास रुक जाना। उससे मिलकर फिर तुम्हें वापस मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। नयनतारा ने खुश होकर कहा, ठीक है भाई। नयनतारा ने सारा सामान देखा तो वह खुशी के मारे फूली न समाई। उसने अपने पड़ोस में मिठाई और फल बांटे और जब रात हुई तो नयनतारा ने चोर को अपना भाई समझकर उसकी खूब खातिरदारी की। खूब हलवा पूड़ी अच्छे से बनाया और उसे खिलाई। सुबह हुई तो नयनतारा तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी। अपनी माँ से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हो रही थी। घर के बाहर ताला लगाकर उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मैं मेरे भाई के साथ अपने पीहर जा रही हूँ। मेरी माँ से मिलने के कुछ दिन बाद मैं आ जाऊंगी। अगर इसी बीच मेरा पति आए तो उसे यह चाबी दे देना। नयनतारा अपने भाई के साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर आगे चलकर उसे प्यास लगी तो उसने कहा, भैया मुझे पानी पीना है। तब चोर ने कहा, आगे कुआं है बहन, वहीं पानी पिला दूंगा। इस तरह नयनतारा ने रास्ते में 3-4 बार पानी मांगा तो चोर ने उसे आगे कुआं है यह कहकर टालता रहा। जब चोर का गांव नजदीक आया तो नयनतारा ने कहा, भैया देखो कोई गांव भी आ रहा है, अब यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है। अब चोर को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। नयनतारा समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। जब चोर नयनतारा को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने चोर की माँ एक खाट पर बैठी थी। वह उठी और देखा कि चोर के साथ तो एक बहुत सुंदर लड़की आई है। चोर ने कहा, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लाया हूँ। जब नयनतारा ने यह बात सुनी तो उसने चोर की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा।
चोर मक्कारी वाली हंसी हंस रहा था। नयनतारा ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था। चोर ने कहा, जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें तुम्हारी सहेलियों के साथ देखा था और तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ। कुछ समय बाद चोर के बाकी भाई भी वहां आ गए। चोर के 4 भाई और थे, उनमें से एक काना भी था। जब उसने नयनतारा को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर आपस में लड़ने लगे कि नयनतारा से मैं शादी करूंगा तो मैं शादी करूंगा। तब चोरों की मां ने कहा, इस लड़की के लिए मत लड़ो, मेरे लाडलो, तुम सब चोरी करते हो और अब की बार जब तुम चोरी करने जाओ तो सबसे ज्यादा कीमती सामान जो लेकर आएगा मैं उसी के साथ इसकी शादी करवा दूंगी। चोर भाई बड़े खुश हुए और उनमें होड़ मच गई कि मैं कीमती सामान चोरी करके लाऊंगा तो मैं कीमती सामान चोरी करके लाऊंगा, और वह चोरी करने निकल पड़े। नयनतारा अब चोरों की माँ के साथ रहने लगी। उसने सोचा कि चोर तो निकल गए, अब कोई ना कोई जुगत बिगाड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक दिन चोरों की माँ ने नयनतारा से कहा, बिटिया, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी बहुत लंबे काले घने हैं, तुम ऐसा क्या करती हो? नयनतारा ने कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हूँ और अपने बालों का भी बहुत ख्याल रखती हूँ, लाइए मैं आपके बाल बना देती हूँ। जब उसने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार न कर सकी। उसने कहा, ठीक है बेटी, बना दो। उसने चोरों की माँ के बाल खोले और उसमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर नयनतारा ने कहा, अम्मा जी, आपके सर में तो बहुत जुए हैं और आपके बाल भी बहुत गंदे हो रखे हैं, आप नहाई नहीं हैं क्या? चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने के लिए तैयार हो गई। नयनतारा ने चूल्हे में आग जलाकर उस पर एक बड़े से भगोने में पानी भर दिया और गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया तो नयनतारा ने पूछा, अम्मा जी, आपके साफ कपड़े कहाँ रखे हैं? चोरों की माँ ने बताया कि अंदर संदूक में रखे हैं, यह लो मुझसे चाबी। चोरों की माँ ने अपने कमर से चाबी निकालकर नयनतारा को दे दी। जब नयनतारा ने अंदर जाकर संदूक खोला तो देखकर दंग रह गई। संदूक में बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। नयनतारा उस समय तो चुपचाप चोरों की माँ के कपड़े निकालकर ले आई। फिर उसने एक दीवार की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने थोड़ा हल्का गुनगुना पानी चोरों की माँ के शरीर पर डाला। जब चोरों की माँ को अच्छा लगने लगा तो उसने लगातार पूरा उबलता हुआ पानी उस बुढ़िया पर डाल दिया। वह उबलते हुए पानी से दर्द के मारे तड़पने लगी और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर वहीं मर गई। नयनतारा ने उसे नए कपड़े पहनाए और चारपाई पर लिटा दिया, ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो। चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी। नयनतारा ने उस बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की से बांध दिया और बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की उसके साथ चलने लगी। अब नयनतारा ने सारा चोरी का सामान इकट्ठा किया। जितना भी कीमती सामान था उन सबको उठाकर चोरों की एक बैलगाड़ी में भरा और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो सबने सोचा, नयनतारा की माँ ने नयनतारा को कितना सारा सामान और जेवर दिया है। नयनतारा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। उधर जब चोर चोरी करके अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा तो बंद है परंतु अंदर चक्की चल रही है। उन्हें लगा कि नयनतारा को खाना बनाना है, इसलिए वह आटा पीस रही होगी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो चारपाई पर उनकी माँ लेटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि माँ सो रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी माँ को आवाज लगाई। जब बहुत बोलने पर भी उनकी माँ न उठी तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो चक्की के साथ तो बिल्ली बंधी हुई थी।
फिर माँ से पूछने लगे और माँ को उठाने लगे तो चौंक गए कि उनकी माँ तो मरी पड़ी है। फिर उन्होंने जल्दी से अपना संदूक खंगाला। संदूक में से सारा धन जेवर सब कुछ गायब था। चोरों ने अपना माथा पीट लिया। चोर के घर में ही चोरी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक तो माँ मर गई, ऊपर से जितना भी उनके पास धन था वह सब भी चोरी हो गया। उन सब ने सोचा कि नयनतारा को अब सबक सिखाना होगा और अपना जेवर और पैसा उससे वापस लेकर आना होगा। उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और नयनतारा को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वह उसके गांव पहुंच गए। नयनतारा के गांव पहुंचते पहुंचते चोरों को बहुत रात हो गई। अंधेरा भी हो गया था। नयनतारा को मालूम था कि चोर उसे ढूंढते ढूंढते उसके गांव जरूर आएंगे। इसलिए उसने अपने घर का दरवाजा आगे से हटाकर दूसरी तरफ लगवा लिया और वहां पर एक दीवार बनवा दी थी। अब जो चोर नयनतारा का घर जानता था उसने अपने बाकी 4 भाइयों को बताया कि घर तो यही है, लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा। पहले तो दरवाजा इसी तरफ था, लेकिन अब दरवाजा गायब हो गया। सब भाइयों ने आपस में बातें की तो उनकी बातें सुनकर नयनतारा जग गई। अब सबने सोचा कि दरवाजा तो मिल नहीं रहा, चलो इधर से दीवार में छेद करते हैं। सबने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। नयनतारा जग गई तो उसने सोचा कि जो मैंने सोचा था वही हुआ, चोर आ गए हैं। उसने एक तेज धार वाली दराती को अपने हाथ में लिया और दीवार के पास सटकर खड़ी हो गई। चोरों ने जब इतना बड़ा छेद कर लिया कि वे आसानी से अंदर आ सके तो एक चोर छेद में से अपना मुंह अंदर किया ही था कि नयनतारा ने दराती से उस चोर की नाक पर मारी और उसकी नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। चोर दर्द से चिल्लाकर कहारने लगा और वहां से हट गया। तो दूसरे चोरों ने उसकी हालत देखी तो घबरा गए और सरपट भागे। पहले तो उन्होंने गांव के वैद्य से अपने भाई की इलाज करवाई, फिर नयनतारा से अपने भाई की नाक काटने का बदला लेने की ठानी। अब उन्होंने नयनतारा के घर के दरवाजे का पता लगा लिया था। वह सब रात में चुपचाप नयनतारा के घर पहुंचे। नयनतारा गहरी नींद में थी तो उन्होंने नयनतारा को चरपाई समेत ही उठा लिया और नयनतारा की चरपाई उठाकर अपने सिर पर रख ली और जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। नयनतारा की नींद खुल गई। वो समझ गई कि चोरों ने उसे चरपाई समेत उठा रखा है। वह सोचने लगी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे से उसकी चरपाई गुजरी। नयनतारा ने बरगद की टहनी को पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गई। पीछे आ रहे काने चोर ने यह सब देख लिया। वह बोला, भाई, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी के दूसरे भाई बोले कि तुम्हें बहुत दिखाई दे रहा है अंधेरे में, हम क्या पागल हैं? तब काने चोर ने कहा, एक बार देखो तो। चोरों ने चरपाई को नीचे उतार कर देखा तो नयनतारा सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा, उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काने चोर ने कहा, देखो भैया, वह वहां बैठी है। बाकी के चोरों ने उससे कहा, तेरी नजर अगर इतनी तेजी है तो तू ही चढ़ जा पेड़ पर और ले आ उसको, नीचे पटक दे उसको। अब काना चोर ऊपर चढ़ने लगा। जब वह पत्तों में छुपी हुई नयनतारा के पास पहुंचा तो नयनतारा ने उसके मुंह पर ऐसी लात मारी कि उसकी जुबान दांतों में आ गई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बेचारा जुबान कटने के कारण कुछ बोल भी नहीं पाया। बाकी के भाइयों ने कहा कि हमने सही कहा था, वह वहां पर नहीं है, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रही। अब काने चोर ने रोते रोते इशारे से बताया कि भाई, उसी ने मुझे लात मारी है, ऊपर ही बैठी है। भाई समझे कि यह कोई भूत की बात कर रहा है। साफ साफ तो उससे बोला नहीं जा रहा था। अब सभी डर के मारे वहां से भाग गए और आगे जाकर अपने भाई की जुबान कटने की बात पता चली तो वैद्य से दवाई कराकर ठीक हुआ। एक दिन फिर से वह पांचों भाई नयनतारा के घर में आए और उन्होंने देखा
कि नयनतारा गहरी नींद में है। वह धीरे से अपना चोरी का सामान अपनी गठरियों में बांधने लगे। नयनतारा की नींद खुल गई। उसने सारा मंजर देख लिया था। वो एक धारदार खुला लेकर घर के दरवाजे पर चुपके से खड़ी हो गई। जब चोर सारा सामान लेकर एक एक कर घर से निकलने लगे तो नयनतारा ने एक एक करके कुल्हाड़ी से सबको मार गिराया। फिर नयनतारा ने पहले तो अपना सारा सामान घर में रखा। उसके बाद उसने एक साथ एक जैसी 5 चादर लेकर एक एक चोर को एक एक चादर में बांधकर वहां रख दी। नयनतारा के गांव में रोजाना एक फकीर आता था जो हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनके लिए दुआएं मांगता और बदले में लोग उसे 1-2 रुपए दे देते थे। जब वह फकीर घूमता घूमता नयनतारा के घर के सामने आया तो नयनतारा ने पूछा, बाबा जी, आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? फकीर ने कहा, बेटी, मैं तो एक दिन में 50-60 रुपए ही कमा पाता हूँ। नयनतारा ने कहा, बाबा जी, एक जादूगर है जो मुझे बहुत तंग करता है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां से यह जादूगर वापस ना आ सके? अगर ऐसी कोई जगह है तो आप उसे वहां फेंक दें। मैं आपको 100 रुपए दूंगी। फकीर के मन में लालच आ गया। वह बोला, लाओ, इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। नयनतारा बोली, बाबा, इसे गहरी नदी में ही फेंकना, नहीं तो यह वापस आ जाएगा। फकीर ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। फकीर ने वह गठरी उठाई जिसमें एक चोर को नयनतारा ने बांध दिया था। फकीर ने वह गठरी नदी में फेंक दी और 100 रुपए का इनाम लेने के लिए वापस नयनतारा के पास आया तो उसने देखा कि एक और वैसी ही गठरी नयनतारा के पास है। जब वह वापस आया उसके बोलने से पहले ही नयनतारा बोल उठी, देखा बाबा, मैंने कहा था ना, इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना जहां से यह वापस न आ सके, लेकिन यह तो फिर से वापस आ गया। फकीर ने गठरी को देखा तो हैरान रह गया। उसने फिर से गठरी उठाई और सोचने लगा, अब मैं इसे और अधिक गहरी नदी में फेंक कर आऊंगा। जब वह गठरी को फेंक कर वापस आया और बोला कि लाओ मेरे इनाम के पैसे, तो नयनतारा ने तीसरी गठरी लाकर रख दी और कहा, बाबा जी, यह जादूगर बड़ा ही होशियार है, फिर से आ गया। लगता है आप इसे गहरी जगह में नहीं फेंक आए हैं। अब फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने गठरी को उठाया और बहुत अधिक गहरी जगह में फेंकने का मन बनाया। इस बार यह हुआ कि वह 4 गठरी को फेंक कर आ चुका था। जब 5वीं बार फकीर चोर की गठरी को नदी में फेंकने गया और उसे फेंक कर वापस लौटने लगा तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम करता हुआ घर की तरफ जा रहा था। फकीर ने सोचा, शायद यह वही जादूगर है। उसने उस पंडित को उठाया और नदी में फेंक दिया। अब वह नयनतारा के पास जाकर बोला, बेटी, अब वह जादूगर कभी वापस नहीं आएगा। नयनतारा ने कहा, हाँ बाबा जी, अब की बार आपने उसे बहुत अच्छी जगह फेंका है। अब की बार मुझे लगता है वह वापस नहीं आएगा। फकीर ने कहा, बेटी, मैंने उसे गहरे नदी के पानी में फेंक दिया था, पर फिर भी वह मेरे आगे आगे राम राम कहते चल पड़ा। मैंने सोचा अब की बार नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने तुरंत उसको कस के पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया। मुझे यकीन है कि अब की बार वह वापस नहीं आ सकेगा। नयनतारा बड़ी खुश हुई। उसने फकीर को 100 रुपए की बजाय 200 रुपए दिए। फिर जब नयनतारा का पति फौज से घर वापस आया तो नयनतारा ने चोरों वाली सारी कहानी उसे बताई। वह नयनतारा की बहादुरी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसे फौज में घुमाने का वादा भी किया। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आप और भी नई नई कहानी सुन सकें।